हरे कृष्ण। प्रिय श्री गोस्वामी जी, सप्रेम यथा योग्य। आपका पत्र मिला, सब समाचार जाने। मैं एकांत में रहकर निस्तब्ध नीरव जीवन बिताना तो चाहता था, अब भी चाह मिटी नहीं है। परंतु इस समय तो मेरी जीवन नौका शायद भगवान के विधान के ही प्रवाह में, बड़े जोर के प्रवाह में पड़ गई है। कभी कभी मन में आता है तो अपनी ओर से दो चार डांड मार लेता हूँ, फिर थक कर बैठ जाता हूँ। पता नहीं नैया किसी चट्टान से टकरा कर टूटेगी, कहीं भंवर में फंसकर डूबेगी, किसी वीरान देश में ले जाएगी, या किसी सुंदर सुरम में तीर पर लंगर डालेगी। अभी तो बही जा रही है। अवश्य ही अभी तक डांड मारने का हौसला बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है, परंतु धीरे धीरे थका जा रहा हूँ। मेरा पुरुषार्थ मरता सा जा रहा है। पुरुषार्थ का गर्व चूर होने को आया है। इस जीवन को नीरव निस्तब्ध कहूँ या प्रवाह में पड़ा हुआ पराधीन, कुछ पता नहीं। नीरव तो यो भी नहीं हूँ। यज्ञ भी बहुत कम बोलता सुनता हूँ, परंतु मन का बोलना सुनना तो बंद नहीं हुआ है। इस स्थान में तो जो रात दिन मिल कारखाना के विकराल चक्की में बड़े बड़े पत्थर तोड़े और पीसे जा रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ होती रहती है। फिर नीरव जीवन कैसा। बहुत हुआ, यहाँ आ गया हूँ, पता नहीं अब कहाँ जाऊँगा। न भगवान की इच्छा पर ही जीवन को पूर्ण रूप से निशेष रूप से छोड़ सका, और न अपनी इच्छा ही पूरी हो रही है। श्री वेणी माधव जी गए, नाथुराम जी चले गए, माधव जी भी दशहरे तक के लिए घर गए, दूली चंद जी भी लखनऊ गए। यह सब ठीक ही है, जाना और आना यही तो संसार का स्वरूप है। यह यात्रा का प्रसंग चला ही आ रहा है, चलता ही रहेगा। भगवान की सृष्टि में इसका कभी कहीं विराम नहीं है, परंतु सभी अवस्थाओं में सभी जगह भगवान सदा ही हमारे साथ हैं। इस पार्थिव संसार में बस एक भगवान ही नित्य हैं, जो सदा सब जगह रहते हैं। जीवन मृत्यु, दुख सुख, हानि लाभ, मान अपमान, सभी में ये मुंह छिपाए सदा हंसते रहते हैं। जो अपनी सुख की स्पृहा छोड़कर केवल इन्हीं की ओर अपने मानस नेत्रों को लगाना चाहता है, उसके सामने से ये योग माया का पर्दा हटा लेते हैं। फिर तो सर्वत्र असीम माधुर्य, सौंदर्य, महान आनंद और विशाल शांति, दिव्य ज्योति और शीतल प्रकाश ही दिखाई देता है। इनकी हंसी ऐसी ही होती है, ऐसी ही है। आप कथा कह रहे हैं सो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इस शहर में आप अवश्य लाभ में ही रहेंगे, इसे छोड़िएगा नहीं। श्री गंगा बाबू बिना किसी सूचना के चित्रकूट चले गए। अच्छा ही हुआ, उनकी बहुत दिनों की इच्छा थी। यह भी भगवान का ही मंगल विधान है। वकील साहब और उनके घर का हाल चिंताजनक है। इस अवस्था में हम लोग उनकी कैसे क्या सेवा कर सकते हैं। आपको कुछ जचे तो सोच कर लिखिएगा। मुझे कई बार उनकी स्थिति का स्मरण हो आता है, और उस स्मरण से चित्त में कुछ दुख सा होता है। श्री माधव जी का पत्र मिल गया था, उसमें बड़े चोखे भाव थे। मैंने अभी उत्तर नहीं लिखा है, घर के पते पर लिखूंगा या उनके गोरखपुर लौटने पर। पत्र लिखने के बाद वे आपके पास आकर फूट फूट कर रोए। यह उनके भावुक हृदय का परिचय है। क्या करूं, मैं तो आप लोगों के प्रेम का ऋणी ही रहूंगा। मुझ में कोई योग्यता ही नहीं कि मैं किसी तरह संतोष करवा सकूं। हिंदी विशेषांक की तैयारी प्रेस की दृष्टि से और सचमुच आपकी दृष्टि से भी अभी से शुरू कर देनी ठीक मालूम होती है। मेरी तरह आप प्रेस वालों पर कुत्तों की तरह भौंक नहीं सकेंगे। पहले से तैयार रहेंगे तो सहूलियत से काम होगा। इस काम में श्री माधव जी और देवधर जी से पूरी सहायता लीजिए। श्री गर्दे जी बहुत काम दे सकते हैं, पर उनका आना कठिन है। अंग्रेजी विशेषज्ञ का काम कुछ कुछ देखते रहिए। अब तो सारा भार आप पर ही है। श्री भगवान का भरोसा रखिए, वे ही वहन करने की शक्ति देंगे, घबराइए नहीं। अपने साधन भजन और आचरण की बात लिखी सो ठीक है, भगवत कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, इस बात पर विश्वास कीजिए। अपनी ओर से आप जैसे और जो कुछ भी हैं, स्पष्ट होकर अपने को सदा भगवान के प्रति निवेदन करते रहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुतों से बहुत भले हैं। वे तो महान पापी को ग्रहण करने में भी नहीं सकुचाते। पापी का सारा पाप लेकर स्वयं उसको धोते हैं। वैसे ही जैसे माँ छोटे शिशु का मल धोती है, बिना किसी घृणा के, अत्यंत स्नेह से प्रसन्न होती हुई। माता का उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माता का स्नेह उनकी स्नेह की छाया की भी छाया नहीं है। रही मेरी शुभ भावना की बात, सो मेरी भावना में कोई ताकत तो मुझे नहीं दिखती, होगी तो मुझे पता नहीं, परंतु स्वाभाविक ही हृदय से ही आप सब प्रेमी मित्रों के लिए सदा ही मेरी शुभ भावना रही है और है। फल कुछ ना भी होगा तो हानि तो होगी नहीं। आपको जो जो कुछ करना पड़े, करिश्मे देखने पड़े, उन्हें आप अभिमान के पल्ले बांधकर उनका महत्व गवाइए मत। ये सब करिश्मे भगवान के हैं, उनकी लीला के अंग हैं। देख देख कर प्रसन्न होते रहिए, आनंद लूटिए।
रोने के अभिनय में भी अंदर ही अंदर हंसिए। उनके विधान के उत्सव से सदा आनंद का ही स्रोत बहता है। विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूलता, पराजय, अपमान, तिरस्कार, पीड़ा, मृत्यु, सभी में उनकी आनंद भरी मुस्कान देखिए। भगवान के प्रत्येक दान को आनंद से ग्रहण कीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, दर्द में भी कुछ कमी ही समझिए। यहाँ खान पान, शयन, जागरण सभी प्राय नियमित से होते हैं। इससे भी लाभ है। घूमना बहुत थोड़ा होता है और स्वास्थ्य के लिए यही ठीक है। भोजन के बाद भाई जय दयाल के घर पर कुछ मिनटों के लिए अखबार देखता हूँ। अवश्य ही उसमें मन को विशेष रूप से लगाने में डरता हूँ। मेरे पत्रों के कुछ अंश छापने की बात लिखी सो मेरा नाम ना देकर छाप सकते हैं। व्यक्तिगत बात नहीं आनी चाहिए। पत्र लिखने का पहले तो विचार ही नहीं था, फिर ऐसी भावना हुई पत्र का उत्तर दे देने चाहिए। सवेरे 1.5 घंटे का समय रखा, परंतु पत्रों की संख्या बढ़ चली है, खासकर गोरखपुर के। इससे शायद पत्र लिखना बंद करना पड़े। जब तक चलता है चलाता हूँ। लोग अलग अलग पत्र ना लिखकर एक ही पत्र में अपने समाचार लिखवा दें तो उत्तर में सुविधा हो। कल्याण और कल्पतरु में नाम न देने की बात सत्य के नाते आपको ठीक ही समझनी चाहिए। मैं जब कोई काम देखता ही नहीं तब नाम क्यों रहना चाहिए। इसमें आप अन्यथा कुछ भी न समझें। पत्र बहुत लंबा हो गया। आपका हनुमान।